हेलो गाइस, चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपन है हमारी लास्ट वीडियो ऑफ द जनरल एनाटॉमी दैट इज इंटीग्रेंट। क्या कुछ लोग कह रहे क्या क्या स्किन एंड फेशिया था ना टॉपिक। तो इस स्किन को पढ़ना लाइक स्टडी ऑफ स्किन एंड रिलेटेड अपेंडेजेस जैसे कि हेयर्स, नेल्स, ठीक है, इसे अपन कहते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर अपन एक्चुअली स्किन, फेशिया, ठीक है, और रिलेटेड अपेंडेजेस पढ़ते हैं, ठीक है ना। आई मेरी पसंद में स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ने, अब मैं फाइनल बार बोल रहा हूँ, ठीक है, हर बार मैं बोलता आया हूँ, बट अब देखो एक बॉडी को मुझे तैयार करना है तो मैंने कैसे तैयार किया? सारी बोन्स को प्लेस किया, बोन्स के बीच में जॉइंट्स बनाए, ठीक है, स्केलेटन के बाद जॉइंट्स बनाए, उसके बाद उन बोन्स को मूव करने के लिए मसल्स लगाई, स्टेबिलिटी बनी। अब बॉडी थोड़ी भरी भरी लग रही है, उन मसल्स को सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स दिए, उन मसल्स को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब पूरी बॉडी अपनी तैयार है। फाइनली अब अपन स्किन लगा रहे, तो बेसिकली अब अपन पढ़ रहे स्किन, ठीक है। तो देखो स्किन समझना कैसा होता है। देखो ये है, मान लो ये अपनी स्किन, ठीक है ना। तो स्किन किस तरीके से, ये देखना। फॉर एग्जांपल ये स्किन है, स्किन के अंदर दो लेयर है, ठीक है। एक सुपरफिशियल जो लेयर है, सबसे ऊपर जो लेयर है वो है अपनी एपिडर्मिस, ठीक है, और अंदर की जो लेयर है वो है डर्मिस, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में एक एपिडर्मिस और एक है डर्मिस, ये सॉरी ना, राधे राधे। ओके, एपिडर्मिस, डर्मिस। इसके नीचे अपनी एक आती है लेयर सुपरफिशियल फेशिया की, काई की? सुपरफिशियल फेशिया की, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस। और इसके नीचे अपनी एक लेयर आ रही है सुपरफिशियल फेशिया की, ठीक है, और उसके नीचे लेयर आ रही है डीप फेशिया की, ठीक है ना। तो ये सब क्या है ये अपन देखते हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे अपन, ठीक है। तो स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ठीक है। देखो एपिडर्मिस जो है वो एक अवेस्कुलर लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और ये नेल्स भी बनाते हैं, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। एपिडर्मिस जो है अपनी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, ठीक है। और जो डर्मिस है वो एक वेस्कुलर लेयर है, ठीक है ना। उसके अंदर मतलब ब्लड वेसल्स है, सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्किन बना हुआ है, उसके नीचे अपना आता है सुपरफिशियल फेशिया। तो स्किन के अंदर मेनली आप समझो ये जो स्किन है, ठीक है ना, ये जो अपन स्किन है, ठीक है, तो इसके अंदर तीन इरेगुलरिटी, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की इरेगुलरिटी होती है। जो अपन मेन इरेगुलरिटीज देख रहे हैं वो है एक टेंशन लाइंस, दूसरा फ्लेक्सर लाइंस, एंड तीसरा पाल्मर या पेपिलरी रिड्जेस, पेपिलरी रिड्जेस, ठीक है। टेंशन लाइंस, फ्लेक्सर लाइन, पेपिलरी, फ्लेक्सर लाइंस एंड पेपिलरी रिड्जेस, ठीक है ना। तो टेंशन लाइंस क्या होती है? ये बेसिकली डर्मिस के अंदर के जो फाइबर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये आपको आराम से दिखेगी अपने डॉर्सम ऑफ हैंड पे, आप पीछे देखो, ठीक है, आपको पीछे दिख रहा होगा, आपको पीछे देखो कुछ लाइंस दिख रही है आपको, अपने हाथ के पीछे देखो, नक्कल के अराउंड कुछ लाइंस है, ये जो भी लाइंस है ये एक्चुअली कहलाती है टेंशन लाइंस, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी टेंशन लाइंस। फिर आती है फ्लेक्सर लाइंस। फ्लेक्सर लाइंस एक्चुअली कहलाती है पाम क्रीज, ठीक है, पाम क्रीज, हाथ की लकीरें, ठीक है। एस्ट्रोटॉक बहुत आजकल चल रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट उठाई है उसने, बहुत इन्वेस्टमेंट। फ्लेक्सर लाइंस, ठीक है, फ्लेक्सर लाइंस जैसे कि इसको दूसरा नाम है स्किन क्रीज या फिर स्किन जॉइंट्स भी, ठीक है। तो कोई पूछे स्किन जॉइंट्स एक फैंसी सा वर्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये परमानेंट लाइंस है, ठीक है ना, परमानेंट लाइंस है, ठीक है, डीप फेशिया से कनेक्टेड है ना। ये डीप, भाई ये तो डर्मिस से कनेक्टेड है, ये डीप फेशिया से कनेक्टेड है, ठीक है, फ्लेक्सर लाइंस है, ठीक है। ये आपके पाम के अंदर आपको दिख जाएगी, ठीक है ना, पाम के अंदर। और इनफैक्ट एक सर्जन को अगर सर्जरी भी करनी होती है तो वो इस लाइन के अराउंड ही सारी चीज़ें कट करता है, जैसे गले की लाइन्स हो गई, ठीक है, इसी लाइन्स के अराउंड कट करता है जिससे कॉस्मेटिक अपीयरेंस बना रहे, ठीक है। फिर आता है पेपिलरी रिड्जेस, ठीक है। पेपिलरी रिड्जेस क्या हो गए? ये पेपिला के अराउंड हो गए, ये जो आपको पेपिला दिख रहा है, ये पेपिला,
ठीक है, एक तरीके से फिंगरप्रिंट, अंगूठा, फिंगरप्रिंट जो अपन लगाते हैं ना, फिंगरप्रिंट, तो ये पेपिलरी रिड्जेस है, ठीक है, और ये पाम, सोल्स और डिजिट्स तक ही रहते हैं, ठीक है, पूरी स्किन के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के पेपिलरी रिड्जेस होते हैं, एक वॉल, ठीक है, इस तरीके का, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है इसे कहलाते हैं वॉल, ठीक है। एक होता है लूप, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया लूप, ये हो गया लूप्स। और एक होता है आर्चेस। आर्चेस कैसे, देखो ये हो गया आर्चेस, ये कहलाता है आर्चेस, ठीक है। तो अब आप अपने अपने अंगूठे में देखो, आप बताओ इनमें से कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, लूप है, आर्चेस है कि वॉल है। आपको अंगूठे में आराम से वॉल देखने को तो मिल जाएगा, बीच में आपको देखने को मिल, मेरे अंगूठे में तो वॉल है, आपके अंगूठे में क्या है। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये एक्चुअली हमेशा परमानेंट रहते, मेरे बचपन में भी वॉल होगा, अभी भी वॉल होगा। ये जो पेपिलरी रिड्जेस ही एक्सपांड करते हैं लेकिन पैटर्न सेम रहता है, इसी वजह से आइडेंटिफिकेशन में भी काम आता है। अपने सीआईडी में देखा है, फिंगरप्रिंट्स उठा लो तो वो पेपिलरी रिड्जेस ही उठा रहे, ठीक है। तो ये 3 इरेगुलरिटी थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं सुपरफिशियल फेशिया को, ठीक है। ये है अपना सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे एक फैट है, क्या है, फैट, ये एक फैट की लेयर है, ठीक है, इसमें से फैट 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 है, ठीक है, इस तरीके से फैट की लेयर है। तो इसी वजह से सुपरफिशियल फेशिया को अपन सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली सुपरफिशियल फेशिया का इसके अंदर कौन क्या क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले अपन इसके अंदर चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसके कंटेंट की अपन बात करें तो स्क्वैमस क्या, जो सबक्यूटेनियस मसल है, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस जो भी मसल है वो इसके अंदर होगी, ठीक है। क्यूटेनियस वेसल्स, ठीक है, क्यूटेनियस नर्व्स इसके अंदर होगी, जो भी अपन चीज़ें पढ़ते हैं, नर्व्स, वेसल्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स, ठीक है। फिर डीपली सिचुएटेड, जो देखो स्वेट ग्लैंड क्या होती है, स्किन के अंदर मिल जाएगी। अगर सुपरफिशियल फेशिया में भी है तो इसका मतलब डीपली सिचुएटेड स्वेट ग्लैंड भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसे अपन डीपली सिचुएटेड स्वेट ग्लैंड कह रहे हैं, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, देखो यार, एक तो ये इंसुलेटर है, भाई बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है जिससे एक बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रहे, उसको लेकर के इंसुलेशन का रोल प्ले करती है, ठीक है। साथ में इसके ऊपर आराम से स्किन मूव हो सकती है, ठीक है, आराम से आप स्किन को मूव कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि बीच में नीचे सबक्यूटेनियस फैट है, राइट, इस तरीके से। अब लास्ट अपन बात करेंगे डीप फेशिया की, ठीक है। यहाँ पे फैट नहीं है, ये बहुत हार्ड लेयर है, फाइब्रस लेयर है, ठीक है, जो कि जस्ट सुपरफिशियल फेशिया के नीचे इलास्टिक लेयर है। तो ये एक इनइलास्टिक फाइब्रस लेयर है, ठीक है, जो कि अपने इस सुपरफिशियल फेशिया के नीचे लोकेटेड है। मेनली आपको लिम्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको ये ट्रंक एरिया में नहीं देखने को मिलेगी, फेस में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रंक के अंदर आप इतनी फाइब्रस टाइट लेयर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स को एक्सपांड होना है, ठीक है, ऑर्गन्स को एक्सपांड होना है, पेट को अपनी मूव करना है, मोटिलिटी सब चाहिए। फेस के अंदर भी आप नहीं कर सकते हैं, आपको चबाना है, खाना खाना है, फेशियल मूवमेंट्स देने, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको डीप फेशिया नहीं मिलेगा, मेनली कन्फाइंड है अपर लिम, लोअर लिम, ये कह लो लिम्स के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो आता है वो ये है कि व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप फेशिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अपन मॉडिफिकेशन देखेंगे डीप फेशिया के। सबसे पहला मॉडिफिकेशन देखो, अपन अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ता है सबके अंदर ये अपन डीप फेशिया पढ़ ही रहते। देखो अपन ने स्केलेटन पढ़े, ठीक है, जॉइंट्स पढ़ा है, ठीक है, और क्या पढ़ा है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, मसल्स पढ़ा था, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था अपन ने, ठीक है, उसके बाद अपन ने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम के बाद अपन ये ऑफकोर्स ये स्किन और ये पढ़ रहे, ठीक है। अभी तक अपन जितने भी टर्म्स यूज़ करते आए बहुत जगह वो चीज़ डीप फेशिया की ही बनी हुई थी, ठीक है। स्केलेटन से अपन स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन जॉइंट्स में अपन ने देखा था, क्या देखा था, कैप्सूल हो गया, ये डीप फेशिया का बना हुआ है, कैप्सूल, बर्सा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो भी अपन ने देखा साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये सब डीप फेशिया की बनी हुई है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। फिर अपन ने क्या देखा था, इंटरओशियस मेम्ब्रेन, आपको याद है अपन ने रेडियस और अल्ना के बीच में इंटरओशियस मेम्ब्रेन देखी थी, ये भी डीप फेशिया की बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया हो गए। बहुत स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन है, वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, अच्छा खासा एरिया प्रोवाइड कर देती है जहाँ पे आके मसल अटैच हो सके, ठीक है। मसल में आपने याद है मैंने आपको बताया था एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक है, ये भी डीप फेशिया का बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी डीप फेशिया का बना हुआ है। इसी तरीके से न्यूरियम,
ठीक है, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, ये माइसियम, जैसा मसल्स में होता है वैसा नर्व्स में भी होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये भी डीप फेशिया का बना हुआ है। समझ में आई मेरी बात। उसके बाद अपन मसल्स में और अगर देखें तो एपोन्यूरोसिस, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से अपनी पाल्मर एपोन्यूरोसिस है, यहाँ से जितने भी अपनी मसल जा रही है, ठीक है, जितने भी अपने टेंडन्स जा रहे हैं यहाँ पे एपोन्यूरोसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे के स्ट्रक्चर है उन पर प्रेशर ना है। अपना पैर है, ठीक है, पैर से अपन चल रहे हैं, ठीक है, तो नीचे के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आया तो एपोन्यूरोसिस बना हुआ है, ये डीप फेशिया का बना हुआ है। यहाँ पे एक रेटिनाकुला है, रेटिनाकुला यानी बैंड है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से बहुत सारे टेंडन्स जाते हैं जो कि अपनी बहुत फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये सारे टेंडन को कंट्रोल में कर रखा है एक रेटिनाकुला, दैट इज बैंड कहते हैं, ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, ठीक है ना, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, नीचे जो पैर में एक्सटेंसर रेटिनोकुलम है, ठीक है ना, तो ये भी जो रेटिनाकुला है, ठीक है ना, ये भी अपना ये डीप फेशिया का बना हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें मसल्स में, अपन ने एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, इंटरमस्कुलर सेप्टा, याद है, इंटरमस्कुलर सेप्टा, जो कि अपन काफ मसल्स में देखते थे। एक्चुअली क्या करता है, जो सेम फंक्शन काम, जो मसल सेम काम कर रही है उनको एक साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है वेन्स के अंदर, याद है आपको, ब्लड को ऊपर ले जाने में अपना बहुत काम आ रहा था। तो इंटरमस्कुलर सेप्टा भी डीप फेशिया का बना हुआ है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया वही कि वीनस रिटर्न के अंदर बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, यही इंटरमस्कुलर सेप्टा, याद आ गया, ओके। और साथ में ये आर्टरीज, ठीक है न, ये आर्टरीज के अराउंड भी बनता है, जैसे अगर आप फेमोरल शीथ है वो फेमोरल आर्टरी के अराउंड बन रही है, ठीक है। ये वेन्स के अराउंड आपको नहीं मिलेगा, ये लूजली मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वेन्स को डिस्टेंड होना होता है, एनलार्ज होना होता है। आर्टरीज जनरली एनलार्ज नहीं होती, वेन्स के अंदर क्या होता है, पूलिंग हो जाती है, ब्लड बहुत सारा इकट्ठा कर सकती है वेन्स। आर्टरीज के अंदर तो प्रेशर आ रहा है, तो पीछे से धक्का आ रहा है तो वो तो जाएगी ही आगे, तो वहाँ पे डीप फेशिया आर्टरीज के अंदर टाइटली बाउंड होता है, लेकिन वेन्स के अंदर लूजली बाउंड होता है। तो ये सारी जगह पे भी आपको देखने को मिल जाएगा अपना मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया, कैप्सूल, बर्सा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इंटरोशियस मेम्ब्रेन, फिर कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में, एपोन्यूरोसिस के फॉर्म में, रेटिनाकुला के फॉर्म में, इंटरमस्कुलर सेप्टम के अंदर, वीनस रिटर्न के अंदर काम आता है, आर्टरीज के राउंड बन रहा है, ठीक है, सब जगह अपना डीप फेशिया है। ग्रेट, मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। सो गाइस फाइनली अपना जनरल एनाटॉमी कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट वीडियो और बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। एक ओवरव्यू रहेगा कि अपन ने क्या देख लिया है ना, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ टिक करते हुए चलना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनली एग्जाम्स में आते हैं। इससे अच्छी जनरल एनाटॉमी आपकी नहीं हो सकती थी, और इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ा दूंगा, बट मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया यार, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कैसा लगा यार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, लाइक करना, कमेंट करना, आग लगा दो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।